फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत गर्व करने का जो क्षण है वो हम सभी भारतीयों के सामने आ चुका है। और ये जो गर्व करने का क्षण है वो दिया है हमारी भारतीय सेना ने। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 ये जारी हो चुका है और इसके अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो देखने के लिए मिल रही हैं। पहला जो खुशी का क्षण है वो ये है कि चाइना के आगे लगा दिया गया है स्टार। स्टार का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई 5 स्टार टाइप की इसको जो रैंकिंग दी गई है, नहीं। स्टार का मतलब है ये सस्पेंशन, यानी कि इनकी जो शक्ति है उस पर जो है जिन्होंने भी ये जो फायर पावर इंडेक्स बनाया है उनको संदेह है कि चाइना तीसरे नंबर पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि देखिए, चीन के अंदर जिस तरीका से जो जर्नल है उनको हटाया गया और उनके परिवारों को जो है बिल्कुल एक तरीका से बंदी बना करके रखा गया है और ये जर्नल कहां पर है इनका पता नहीं है। इसीलिए जिस तरीका से चाइना की स्थिति बनी हुई है कभी भी वहां तख्ता पलट हो सकता है, इसीलिए इनके आगे स्टार लगा दिया, यानी कि ये संदेह के घेरे में है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा गर्व करने का क्षण है वो ये है कि हमारा जो भारत है वो चौथी रैंकिंग पर लगातार बना हुआ है। और चौथी रैंकिंग जो है, अगर आप इसे कहें तो तीसरी भी मान सकते हैं, क्योंकि चाइना कभी भी जो है इस पे फिसल जाएगा। और आप जानते होंगे कि चाइना अपने आप में क्या है कि चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, वही इसकी स्थिति है कि कभी भी ये कोलैप्स कर सकता है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है भारत के अंदर कुछ ऐसे ट्रेटर्स हैं जिन्हें लगता है या जिनको ऐसा बता दिया गया है राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में बैठा करके कि नहीं नहीं देखो चाइना, क्योंकि ये जो कोचिंग सेंटर हैं इनके अंदर भी ये जो अर्बन नक्सल हैं यही बैठे हुए हैं। और मैं सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैं तो भाई वहां जाकर के तैयारी की यार, मैंने देखा कि अधिकांश जो कोचिंग सेंटर हैं उनके अंदर बैठे हुए हैं जो अर्बन नक्सल हैं और सरकार को इन पर सख्त कार्रवाई आपको करनी चाहिए। आप जानते होंगे एक दिव्य कीट नाम का जो कीड़ा है वो भी इसी तरीका की मानसिकता से है, ठीक है। और ये जो मानसिकता है ये भारत के एक ऐसा एक कीड़ा नहीं है, इस तरीका के जो कीट है ऐसे पूरी कोचिंग माफिया भरे हुए हैं जिनको लगता है कि चाइना सुपर पावर है। अच्छा, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं उनको, जैसे सुन लिया अखबारों में द हिंदू जैसे जो अखबार है, आप जानते होंगे कि वो एक तरीका से चाइना का जो एक तो ग्लोबल जो है वो है और दूसरा जो माउथ पीस है वो है हमारा द हिंदू नाम का जो न्यूज़पेपर है। तो ऐसे जो न्यूज़पेपर है उनके द्वारा वो चाटते हैं उसको, है ना, जो कोचिंग वाले जो होते हैं ना और जो विद्यार्थी हैं वो उनकी लस्सी बना करके द हिंदू की सुबह पी लेते हैं और उस नशे में पूरे दिन रहते हैं और मेरी वीडियो में आकर के कमेंट करते हैं, अरे अरे सर आप क्या कह रहे हैं, चाइना तो महाशक्ति है। अरे भाई, इस नशे से बाहर आओ और देखो कि वर्ल्ड जो कम्युनिटी है वो क्या कह रही है। और जो पूरी तरीका से ऐसा नहीं है कि ऑन ग्राउंड जाकर के देखते हैं तब जाकर के इस तरीका की जो रिपोर्ट्स हैं वो निकल करके आती हैं। ऐसा नहीं है कि द हिंदू को घोट करके पी लिया आपने और आप बन जाते हो एक विश्लेषक। तो द हिंदू से कुछ नहीं होगा। आइए देखते हैं आज का विषय क्या है। आज का विषय यह है कि भारत की रैंकिंग वो तीसरी भी हो सकती है, क्योंकि चाइना की जो तीसरी जो रैंकिंग है उस पर संदेह है। आगे देखते हैं। रैंकिंग में बड़े उलटफेर देखने के लिए मिल रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर में जब 7वीं रैंकिंग पाकिस्तान की थी, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको पिटाई लगाई इनकी, तुरंत इसकी रैंकिंग जो हो जाती है वो है 14 इस टाइम, यानी कि 14वीं रैंकिंग है और इससे ऊपर आ गया है इजराइल। आप सोचिए, बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। और एक उलटफेर देखने के लिए मिला है, जो इंडोनेशिया है उसकी रैंकिंग जो है टॉप 10 में आ चुकी है। इस पाकिस्तान को 14वें नंबर पर धकेल सकते हैं। तो इंडोनेशिया तो अभी अंडे के अंदर है, तो इसको तो हम कभी भी कुचल देंगे, ये बिल्कुल भी उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक मजे की बात और है और वो ये है, तीसरा जो उलटफेर है कि अब जो है ईरान की जो रैंकिंग है वो इजराइल से नीचे चली गई है, यानी कि ईरान जो है वो 16वें नंबर पर पहुंच गया है और जो इजराइल है वो 15वें नंबर पर आ गया है। ये बहुत बड़ा उलटफेर देखने के लिए इस ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर आपको मिला है। अब क्या है कि सबसे बड़ा जो एक और इशू है वो भी आपको देख करके बड़ा मजा आएगा। और ये मजा ये है कि जो अमेरिका और चीन जो है लगभग अपने बजट का 14 से 15% जो है वो खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? अपने डिफेंस सेक्टर में। लेकिन भारत वहीं पर कितना खर्च कर रहा है? अप्रोक्सीमेट 5%, यानी कि 5% खर्च करने के बाद भी हमारी जो एफिशिएंसी है वो इनसे ज्यादा निकल करके आ रही है। ये अपने आप में खुशी की बात है और ये दिखाता है कि हम अपने जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन कितनी अच्छे तरीका से कर रहे हैं। और जब भारत इस तरीका से आगे बढ़ता है तो हमारा तो बहुत हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम हैं भारत से प्रेम करने वाले लोग। और भारत के अंदर जो नाजायज 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये जो है बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि खाते वो भारत का है और उनका जो बाप है असलियत में वो है पाकिस्तान। क्योंकि आजादी के बाद में वो यहीं पर रह गए थे, गलती से छूट गए थे या फिर अपने तरीका से वो यहां रह गए थे कि फिर एक और पाकिस्तान बनाएंगे। तो उनके लिए दर्द की घड़ी है। लेकिन अगर आपके भी लिए तो आप भी वही ट्रेटर हो सकते हैं। देखना, सऊदी अरब का जो निरंतर जो है पतन देखने के लिए मिला है और इसकी जो रैंकिंग है वो 25वीं पहुंच गई है। देखना,
भारत आ गया चौथे स्थान पर, पाकिस्तान के साथ जो रैंक गिरी है और 14वें स्थान पर ही आ गया है। इजराइल 15वें स्थान पर आ गया है और इंडोनेशिया टॉप 10 में है। ये भारत के कारण है, याद रखना इसको भी। जब भारत चाहेगा इसकी रैंक जो है 20-25 में पहुंचा देगा, वो भारत के हाथ में सारा कुछ। आगे देखेंगे अब हम इसमें देखिए, यानी कि राजधानी अगर आप देखा जाए तो यूएसए जो है वो पहले स्थान पर है, ये बात बिल्कुल सही है। रसिया जो है वो दूसरे स्थान पर है। चीन अभी भी पीछे है, बिल्कुल रहने वाला है। उसके बाद आता है चीन, और जहां पर उन्होंने लगाया हुआ है स्टार कि भाई इस पर संदेह है। संदेह क्यों है, मैंने शुरू में बता दिया। और इंडिया जो है वो चौथी स्थिति पर मजबूत है, कभी भी तीसरे नंबर पर आ सकता है, ये याद रखना। आगे आता है भारत की चुनौती, रक्षा बजट और आरएनडी की कमी के बावजूद भी हम लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जरूरत यह है कि हमें ये जो 5% आरएनडी के ऊपर जो व्यय कर रहे हैं रक्षा बजट का, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। वैसे तो आप जानते होंगे कि मैंने जब बजट वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने वहां पर बताया था कि अब जो है बजट में जो डिफेंस बजट है उसमें 15% की छलांग आई है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि ये 15% की तो ओवरऑल छलांग आई है डिफेंस बजट में, लेकिन उसका 27% जो बढ़ाता है वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि डिफेंस के अंदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 27% की कमी आई है और 27% की जो वृद्धि हुई है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत के अंदर जिस तरीका से ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डिफेंस सेक्टर की, तो हम इसमें एक बूम आता हुआ दिखाई पड़ेगा और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। तो ये जो लोग चिंता कर रहे हैं कि आरएनडी में 5% से बढ़ाना चाहिए, तो ये जल्दी ही जो है पूरा होने वाला है। हो सकता है कि 10% भी ये आपको होता हुआ पड़े। क्यों? क्योंकि जब टोटल बजट का जो हिस्सेदारी है हमारे बजट में बढ़ेगी डिफेंस बजट की, तो आप समझिए कि उसके रेशो में ही हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने वाला है। क्लियर है? आगे देखेंगे यूएसए और चाइना, जो मैंने आपको बताया कि अपने रक्षा बजट का लगभग जो है 10 से 15% जो है वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है बजट के अंदर। केवल हथियार खरीदने से काम नहीं चलेगा, और बिल्कुल वो बात सही है कि हथियार खरीदने से काम नहीं चलेगा, आरएनडी हम लगातार कर रहे हैं। अगर बजट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चीन आयात द्वारा वृद्धि, यानी कि चीन ने जिस तरीका से चीन की जो कमर तोड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, आप कहोगे कि युद्ध तो पाकिस्तान से हुआ तो चीन की कमर कैसे टूट गई? हाँ, इसलिए टूट गई क्योंकि चाइना का ही सारा का सारा जो डिफेंस है वो चाइना या तो अमेरिका, यानी कि पाकिस्तान के पास में 70% जो हथियार हैं या फिर अपना जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो चाइना का था, और बचे हुए जो फाइटर जेट्स हैं वो आते हैं अमेरिका से। तो ये सारे के सारे की जब कमर टूटी थी तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं पिटा था, पाकिस्तान तो एक कठपुतली था, बाकी तो दो दादाओं की पिटाई हुई थी, उसमें एक अमेरिका की और दूसरी जो है चाइना की। तो जैसे ही ये पिटाई हुई आप देखोगे कि इनकी रैंक 7 थी जब तक, लेकिन तुरंत क्या है पिटाई होने के बाद कहां गई? 14वें नंबर पर। और आने वाले समय में ये आप सऊदी अरब के आसपास आती हुई देखोगे। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि अब भारत जो है लगातार इन पर अपने जो हथियार बनेंगे, और हथियारों की टेस्टिंग के लिए क्या है? पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान पर टेस्टिंग होगी उसकी। पाकिस्तान पर टेस्टिंग होने के दो कारण है, एक तो इनकी मजहबी मानसिकता जो है उसको पिटते रहना चाहिए, और दूसरा जो दो दादा हैं यानी कि अमेरिका और चाइना, उनको लगातार इनडायरेक्ट रूप से जो संदेश है वो पहुंचते रहना चाहिए कि अब भारत वो नहीं है जो तुम देखा करते थे, भारत बदल रहा है। और सांकेतिक भाषा में जो उनको समझा दिया जाएगा कि अब तुम वो दादा नहीं रहे हो, एक नए जो ध्रुव है उसका उदय हो चुका है और उसका नाम है भारत। आइए देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की कमजोरी और क्षेत्रीय वर्चस्व जो है उसको उजागर किया। तो उन्होंने बताया कि देखिए भारत की क्या कमजोरी है और भारत किस तरीका से जो डोमिनेंस कर सकता है उसको दिखाया। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत की जो रैंकिंग है वो चौथे नंबर पर, हो सकता है तीसरे नंबर पर भी, क्योंकि स्टार लगा हुआ है चाइना के पास। रैंकिंग और डेटा ने यह साबित कर दिया है कि वास्तव में जीत किसकी हुई। और जिस तरीका से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के द्वारा एक इंफॉर्मेशन वारफेयर जो छेड़ा गया था कि देखिए देखिए भारत की जीत नहीं है तो पाकिस्तान की जीत हुई है, भारत ने समर्पण किया है, वो उसकी जो नींव है और वो टूटती हुई ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरीका से इनकी जो सेना है वो 14वें नंबर पर जा चुकी है। इनकी अपनी जो पावर है, लड़ाई की इनकी कोई क्षमता है ही नहीं। जो हथियार थे वो चाइना से आ रहे थे या फिर यूएसए से आ रहे थे, और दोनों ने ही अपना जो प्रोक्योरमेंट है उसको रोक दिया है। और पाकिस्तान जो है, जो उनके हथियार टूट गए थे, जिनको जिस तरीका से हमने उनको नष्ट किया, उसकी जो रैंकिंग है उसमें इसीलिए गिरावट देखने के लिए मिल रही है कि अब उनके पास में ना तो कोई डिफेंस सिस्टम है और ना ही किसी तरीका से भारत का मुकाबला कहीं से कर सकते हैं। अब भारत उनको जो है 24 घंटे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हो सकता है कि 2 से 4 घंटे में ही इनको जो है धूल चटाने की क्षमता अब भारत के पास हो गई है। इंडोनेशिया की जो ताकत है वो पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है और इसको लेकर के हमको चिंता करने की आवश्यकता है। कारण क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है वो इसी देश में है, और जब हम मुस्लिम कहते हैं तो वो समझते होंगे कि इसका मतलब क्या है। क्लियर है? उन्होंने
पहलगाम में दिखाया है, इसका मतलब क्या है? तो ये जो है लोग इसे लेकर के चिंता कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं इसे लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गूगल करिए वैसे आप, और गूगल में देखिए कि जो इंडोनेशिया है उसका जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो किस पर ज्यादा निर्भर है। तो उनका ऐसा नहीं है कि वो आत्मनिर्भर है, बिल्कुल नहीं, वो भारत की वजह से ये रैंकिंग इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई पड़ रही है। और भारत जब चाहेगा, जब इनकी जो गले है उसको दबा देगा। और याद कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप याद कीजिए कि जब इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत में आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारा डीएनए तो भारत का डीएनए है। याद आया आपको? गूगल कीजिए और देखिए कि इंडोनेशिया के जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने कहा था कि हमारा डीएनए जो है वो सनातनी डीएनए है। अब ये जब कह रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब है कि भारत से लगातार जो है उनको सहायता मिल रही है, और भारत की ही वजह से उनकी जो ये रैंकिंग है ये आगे आती हुई दिखाई पड़ी है। तो वो अपने आप में उनका कुछ भी नहीं है। आगे देखना। और ये जो चिंता जताई जा रही है कि भविष्य में हो सकता है कि कोई पाकिस्तान समर्थन नेता वहां आ जाए और इससे भारत के लिए चुनौती, नहीं, ये तो भारत के हाथ में है। जब चाहेगा इनको, जब वही पाकिस्तान के बराबर में लाकर खड़ा करेगा। सऊदी अरेबिया की जो रैंकिंग है वो लगातार 17 से 25 पहुंच गई है, और इसके पहुंचने का कारण है पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस डील हुई थी उसको लेकर के। क्योंकि जब दादा ही पिट गया है तो ये जो इनके जो पिछलग्गू हैं सऊदी अरब जैसे, इनकी औकात क्या है? नॉर्थ कोरिया जो है उसकी लगातार ताकत बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है चाइना। चाइना का जो प्रॉक्सी स्टेट है वो है नॉर्थ कोरिया, और ये अमेरिका को बैलेंस करने के लिए लगातार चाइना इसको मजबूत करता रहा है। और क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है भारत से उसकी दूरी आप देख, मैप अगर आप देख रहे होंगे तो चाइना जो है, जो चाइना और भारत और नॉर्थ कोरिया और भारत का कोई बाउंड्री साइड होता नहीं है। नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच में ऐसा कोई लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, और तरीका का कोई पॉलिटिकल विवाद नहीं है। इसीलिए जो नॉर्थ कोरिया है वो एक्सपोज नहीं हुआ है। और आईसीबीएम जो है वो नॉर्थ कोरिया के पास जो भी है वो सारे के सारे हैं अमेरिकन, जो चाइना की टेक्नोलॉजी, और अमेरिका को बैलेंस करने के लिए उन्होंने वहां पर ये इंडेक्ट की हुई है, इसीलिए ये एक्सपोज नहीं हुए, और इनकी जो रैंकिंग है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर भारत के आसपास होते तो इनकी भी जो रैंकिंग है वो नीचे जाती। कारण यह है कि जिस तरीका से भारत के अंदर जो डिफेंस है वो निर्माण हो रहा है, उसकी टेस्टिंग के लिए हमें दो ही ग्राउंड है। अब नया बना है बांग्लादेश, और एक है ये आपका पाकिस्तान। यानी कि हम जितने भी अब आगे आने वाले समय में जो हथियार है उनकी टेस्टिंग करेंगे वो तो पाकिस्तान के ऊपर होगी, और दूसरी होगी हमारा किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। तो ये दो देश हमें मिल गए हैं जहां हम अपने हथियारों की जो टेस्टिंग है वो करेंगे, और जैसे ही हम ये करने वाले हैं लगातार भारत की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो टेस्ट है ये चाइना के ऊपर भी हो जाए डायरेक्ट। याद रखना इस बात को, और ये अतिशयोक्ति नहीं है। कारण ये है कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री का भाषण, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा होने का जब हम बात कहते हैं तो अक्साई चिन्ह भी उसके अंदर आ जाता है। अक्साई चिन्ह का जो हिस्सा है वहां से निकलता है बीआरआई, आप जानते होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो निकलता है और ग्वादर तक जाएगा। यानी कि अगर हम पीओके की बात करते हैं तो हमको जो है चाइना से पंगा लेना ही पड़ेगा, और जब चाइना से पंगा लेंगे तो उनकी औकात हमने पाकिस्तान में बताई है, और उनका डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है ये भी हमने बताया है। लेकिन आने वाले 10 साल बाद हम उनको चाइना में ही उनकी औकात दिखाने वाले हैं, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीका से डिफेंस प्रोडक्शन होने वाला है, हम उसको हम अमेरिका के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसको जो है पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे, तो हम स्टेट मानते ही नहीं है उसे। तो हम इसका जो सारा का सारा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं चाइना के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हम चाइना के साथ हमारा 1-to-1 होने वाला है, और चाइना को मात देगा भारत, और उससे निकल करके आएगा भारत का जो है तीसरा रैंकिंग। क्लियर? तो एक प्रश्न है, इसका जवाब देकर के जाना, और यह है कि क्या आप जानते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो जारी हुआ था 2026 का, उसमें भारत की रैंक क्या थी? फर्स्ट थी, 16 थी, 20 थी या 15 थी? इसका आप जो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और जो सही आंसर करेगा उसको मैं लाइक करूंगा या हर्ट्स दे दूंगा, जिससे आप जो है अपना देख सकते हैं कि सही आंसर किसका है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपने वीडियो अंत तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।